अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग ठीक है? तो आज हमने उस जो कल टॉपिक पढ़ा था उसके रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल करने लगे हैं और उसमें थोड़ी सी करेक्शन है वो भी करवानी है। मैंने वो एक लफ्ज मैंने गलत बोला है। और दूसरी बात यह है कि जिस बच्चे को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया, अगर उसको वो टॉपिक समझ नहीं भी आया तो इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि अगर आपने जानना है कि आपको एक टॉपिक आता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम करें। अगर प्रॉब्लम आपको आ गया तो समझिए आपको वो चैप्टर कंसेप्चुअली आता है या वो टॉपिक कंसेप्चुअली आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। कैलकुलेट द मास ऑफ लेड डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग electrolysis when a current of 1.50 ampere flows through molten lead bromide for 20 minutes. Relative atomic mass value of lead is 207 ग्राम और फेरेडे वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि कैथोड के ऊपर हमें पता है हमेशा कोई ना कोई मेटल डिपॉजिट होती है, जाके इकट्ठी होती है। और वो कैथोड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसमें करंट दिया जाए, यहाँ पे करंट, यहाँ पे उसने बोला 1.50 एम्पियर दिया जाए, 1.50 एम्पियर दिया जाए। ठीक है, और वो कितने टाइम के लिए दिया जाए? फ्लो थ्रू मोल्टन लेड ब्रोमाइड फॉर 20 मिनट। टाइम यहाँ पे 20 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो और साथ रिलेटिव एटॉमिक मास भी दिया गया है लेड का, जो कि हमारे पास है 207 ग्राम पर मोल। ये यानी इसके एक मोल का वेट है, ये भी दिया गया है। और रिलेटिव एटॉमिक मास को AR से डिनोट करते हैं, ये भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अर्गोन समझो, रिलेटिव एटॉमिक मास ये उसका सिंबल है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमने फाइंड करना है। ये सारी चीजें दी गई हैं और हमने देखना है यहाँ पे इतने टाइम में, इस टाइम में ये जो टाइम दिया जाए और इतना करंट दिया जाए, उस वक्त लेड कितना यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। कंडीशन ये दी गई है, इस इतना करंट दिया और इतना टाइम दिया। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में सीन क्या बनना है समझो अभी गौर से। ठीक है, सोल्यूशन ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लेड कैसे जाके डिपोजिट होता है। तो उसके लिए हमें हाफ सेल इक्वेशन देखेंगे। तो चूंकि लेड के यहाँ पे आयन होते हैं, लेड 2 पॉजिटिव आयन, ये कैथोड के ऊपर नेगेटिव होता है, तो ये जब वहां पे जाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और बन जाते हैं लेड। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब इक्वेशन में हम लिखते हैं 2 का मतलब, जो किसी चीज के सामने लिखा हो तो उसका मतलब है 2 मोल। इसका मतलब है 1 मोल लेड आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, चूंकि इसको +2 चार्ज होता है, इस जाके ये 1 मोल लेड आयन यहाँ पे डिपोजिट करवाते हैं। कितने मोल? 2 मोल। 1 मोल लेड बनाने के लिए या डिपोजिट करवाने के लिए 1 मोल लेड का मतलब क्या होता है? 1 मोल लेड का मतलब होता है उसका मैस है 207, जो कि हमें पता है मोलर मैस का ये दिया गया है। कितने? 2 मोल। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का 1 मोल होता है, इलेक्ट्रॉन का 1 मोल होता है, वो कितनी एनर्जी लेके जाता है? एनर्जी मैं बोल रहा हूं, फिर मैं मिस्टेक कर रहा हूं, पहले भी आपको ये करेक्शन करवानी थी, मैंने ये आपको बताना था कि यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है, ये है हमारे पास 1 मोल जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं वो होता है 6596500 कूलम। मैंने कल में भी जॉल यहाँ पे यूज किया हो तो वो गलती नहीं करनी, बाई मिस्टेक था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोला? ये फेराडे ने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहे होते हैं। तो अगर हमने लेड से यहां तक जाना है, लेड आयन को, 1 लेड आयन के मोल को हमने डिपॉजिट करवाना है, यानी इतने ग्राम लेड को डिपॉजिट करवाना है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो डबल हो जाएगी। वो हमारे पास अभी देखते हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी डबल हो जाएगी, यानी 2 × 96500, और ये कुछ बन जाएगी। मल्टीप्लीकेशन करो, शाबाश। 0 0 10 6 2
ये 12 आ जाएगा तो फिर 13 बन जाएगा 1 कैरी करके, और ये आ जाएगा 19। ये 19 कूलम। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको आप मल्टीप्लाई भी करवा लेना अगर आपको समझ नहीं आई तो, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेना। तो क्या बोला, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो चाहिए हैं लेड को, यानी 207 ग्राम लेड को लगाने के लिए, तो इतनी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, यानी इतने कूलम चार्ज लगेगा, ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात ये है कि इतना करंट हो तो इतना टाइम हो, उस वक्त कितना, उसने तो ये कंडीशन दी है, हमारे पास तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। हम तो अगर चेक करें, यहां पे लेड ऐड करवानी है तो लेड का पता तब चलेगा जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, वो तो यहां पे दी हुई नहीं है। हमने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस करंट और टाइम से फाइंड करनी है। आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला होता है T मल्टीप्लाई I या I मल्टीप्लाई T, ठीक है, और T भी सेकंड में। करंट यहाँ पे कितना है 1.50 है, और टाइम यहाँ पे दिया गया है 20। टाइम कितना है यहाँ पे 20, और वो भी मिनट्स में। तो आपको पता होना चाहिए मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 60 करते हैं, तो ये आ जाता है आई थिंक 1200, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 1200, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो Q है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गौर से देखो शाबाश, Q की वैल्यू आ जाएगी, इसको निकालें मल्टीप्लाई करें कितना आता है, किसी को पता है, कोई जुगाड़ लगा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से ये राउंड अबाउट 1800 कूलम आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज कर लेना तो कितना आ जाएगा 18 कूलम। अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इसका मतलब, इन दोनों का मतलब है इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमारे पास इसके लिए रिलेशन है ना, मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कहता है ये करंट हो, ये टाइम हो, तो कितना मैस में यहाँ पे लेड डिपॉजिट होगा। डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, यहाँ पे डिपॉजिट होने के लिए हमने एक इक्वेशन देखी, जो इक्वेशन में बता रही थी कि यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके उसका 1 मोल अटैच होगा, ठीक है। हमारे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन में तो वो दी गई नहीं थी। फिर हमने क्या किया, इस टाइम और टेम्परेचर को हमने क्या किया, सॉरी टाइम और करंट को हमने क्या किया, उससे हमने क्यों निकाल लिया, क्यों हमारे पास ये आ गया। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, तो हमें पता है कि जब ये कितना लिखा हुआ है 1930, ठीक है, कूलम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस वक्त 1 मोल लेड बनता है। 1 मोल कितना बनता है, लेड यहाँ पे डिपोजिट होता है, ऐड होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। 1 मोल डिपोजिट, 1 मोल लेड का मतलब है 207 ग्राम। इतने कॉलम जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, उससे इतने ग्राम लेड बनता है। 1 मोल लेड बना, तो इससे हमने रिलेशन हमने निकाल लिया। तो हमारे पास तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है, ये तो हमने एक रिलेशन देखा हुआ है, रिलेशन से हमें पता चला हुआ है, ये पहले बात। इस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कितना निकालेगा, हम पहले निकालेंगे क्या, एक कॉलम में कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, 207 डिवाइडेड बाई 13000, ठीक है। एक कॉलम की आ जाएगी, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम निकालनी है इसके हिसाब से, तो मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड पे, ये हमारे पास आ जाएगा 1800, इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया 1800, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 कूलम इज इक्वल टू 207 ओवर 13000 मल्टीप्लाई 1800, ठीक है। तो हमने कटवाया तो हमारे पास आंसर आएगा 1.93 ग्राम। 18 कूलम, इसको जब कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.93 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये है कि जब 1800 कूलम, 1800 कूलम का मतलब क्या है, 1800 कूलम का मतलब है ये वाली कंडीशन, मतलब है टेम्परेचर इतना, सॉरी टाइम इतना और करंट इतना हो, उस वक्त 1800 कूलम होता है, 1800 कूलम के हिसाब से इतना मैच इसका बनेगा। यहाँ पे कितना इकट्ठा होगा, 1.93 ग्राम यहाँ पे लेड इकट्ठा होगा। कैसे पता चला, याद रखो जितनी भी आपको पता होना चाहिए, मैंने कल भी आपको बताया था
जितने जहां पे चार्ज इकट्ठे हुए उन्हीं चार्ज से हम निकाल सकते हैं कि इसका मैच कितना है। यहाँ पे 6 दाने इकट्ठे हुए तो 6 के हिसाब से कर लेंगे, 7 दाने इकट्ठे हुए, 8 दाने इकट्ठे हुए, 20, 100, 50 दाने मतलब आइन, ठीक है, वो इकट्ठे हुए उसके हिसाब से दिखा लेंगे इसकी मिकदार यहाँ पे कितनी बनी है। तो उस दानों का पता होना चाहिए, उन चार्ज की मिकदार का पता होना चाहिए। चार्ज की मिकदार तो यहाँ पे दी हुई नहीं थी, इस वजह से हमने क्या किया, सबसे पहले चार्ज निकाले। और हमें पता है कि इस इक्वेशन के मुताबिक जब चार्ज इतना हो उस वक्त इसका इतना मैस बनता है, क्योंकि इसका 1 मोल इसके हिसाब से बन रहा था, ठीक है। जब इसका 1 मोल बना तो हम इक्वेशन जो सिंपल हम कहते हैं कि एक चीज की पहले मिकदार निकाल ली और जितनी की फाइंड करनी थी वो मल्टीप्लाई कर ली, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा लिखिएगा, मैं इसको दोबारा एक और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नेक्स्ट, इससे जो टॉपिक है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।